साउंड टेक 7 एक्शन। 2014 के बाद से जिस तरह से उसको भरोसे में रखा गया तो स्वाभाविक है कि जनता अब समझने भी लगी है कि किस तरह से 2014 के बाद कौन कौन से वायदे किए गए और किस तरह से उनमें ठगा गया। हमारा ये जो आज का न्याय पत्र आया है संदीप भाई, इस न्याय पत्र में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ तो है जो छोटा ऊपर लिखा है कि हाथ बदलेगा हालात। हाथ एक तो जरूर हाथ बदलेगा हालात, तो हाथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि हाथ में जो हमारा चुनाव का निशान है उसमें दो रेखाएं हैं, एक कर्म की है, एक भाग्य की है। और कर्म हम करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं और भाग्य हमारा जो है वो जनता है और जनता निर्णय करेगी उसके अंदर। और हाथ जो है वो कर्म का सबसे बड़ा टूल है। दूसरी पैसा कहाँ से आएगा मैं बता रहा हूँ, उसमें भी बता रहा हूँ मैं। जिस तरह से दूसरा शब्द है न्याय, जो शब्द आया है इसके अंदर कि हमारा जो ये पत्र है ये न्याय का पत्र है, क्योंकि 10 वर्षों ये बड़ी अच्छी बात कही आप से जिस तरह से अन्याय हो रहा था और जो अन्याय जिन जिन वर्गों के साथ जितना ज़्यादा हुआ है वही 5 हिस्सों में बांटा गया। जी ने बहुत कहा था, बहुत नारे लगे थे, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार उनकी सरकार। आज 30 लाख सैंक्शनड पद हैं, उसमें से 14 से 15 लाख जो हैं वो केवल आंगनबाड़ी और तमाम जो रूरल एरियाज़ के और शहरी एरियाज़ में जो तमाम हैं उसके अंदर खाली पड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ हमने कहा कि भाई पहली नौकरी की बात। तीसरा आया उसके अंदर के भर्ती को हम पारदर्शी भी बनाएंगे और जो पेपर लीक है भयंकर तरीके से, उस पेपर लीक को कैसे रोका जाएगा। गिग वर्कर्स की एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर आ गई है और आर्मी में खास तौर पर जिस तरह से अग्निवीर के ऊपर जिस तरह से इन्होंने कुठाराघात किया है आर्मी के तमाम जो नौजवान आर्मी में जाना चाहते हैं, वो हमारा मेन सबसे पहला फोकस युवाओं पर रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी आपने अभी एबीपी न्यूज़ पर पूरा आंकड़ा रखा। दूसरा नारी के सही पकड़े हैं संबंधित न्याय की बात की है कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। ये तो बीजेपी भी कह रही है ना, नया क्या है? नहीं, मैं फिर बताऊंगा। वो आप न्याय कह रहे हैं, वो ज्ञान उन्होंने बोला ना, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, वो 4 जातियां बता रहे हैं, आप 5 न्याय दे रहे हैं। देखिए, मैं केवल ही कहना चाहूंगा 10 साल वो सरकार चला चुके हैं, उनको 10 साल का हिसाब देना होगा कि 10 साल में कौन कौन सी गारंटियां दी, कौन कौन से वायदे किए, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार की बात से लेकर और कौन कौन सी बातें उन्होंने नहीं की। नारी के लिए भी कहा कि ये हो जाएगा, सब क्या क्या हुआ। आज नारी अत्याचार में ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर मणिपुर से लेकर हाथरस से लेकर कठुआ से लेकर पूरा देश जानता है। हमने नारी के लिए, महिला के लिए आरक्षण की बात जॉब्स में भी की है। और जिस तरह से 1 लाख रुपए की बात आपने कहा कि पैसा कहाँ से आएगा, ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद ही ये पूरा घोषणा पत्र जो है ये पूरी तरह से तैयार किया गया। कैलकुलेशन गड़बड़। यू आर राइट ब्रो। और 22 में जनवरी में 1 तारीख को किसानों की आय दुगनी होनी थी और 2 बार किस तरह से किसानों के साथ लाठीचार्ज और कील और कांटे और क्या क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। मोदी जी का वो भाषण भी मुझे 14 फरवरी वाला याद आता है, कर्ज मुक्ति वाला। लेकिन कर्ज मुक्ति की बात आज हमने की है, पहले भी हमने करके दिखाया है। सरकार की तरफ से तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिया जाता है, 17 लाख करोड़ रुपए लग जाएंगे एमएसपी पर, हम पूरी खरीद करें। 45 करोड़ का तो कुल जमा, 45 लाख करोड़ का तो हमारा कुल जमा बजट ही है। देखिए, मुझे लगता है कि उनकी कैलकुलेशंस अपने व्यापारी वर्ग को ध्यान में रखकर की जाती हैं। आज सही पकड़े हैं मात्र 23 आइटम ऐसे हैं जो एमएसपी के दायरे में है और उसमें भी खास तौर पर जो है जिस तरह से गेहूं और धान की बात है, नॉर्थ इंडिया की बेल्ट की ज़्यादा वहाँ पर उसमें वो आता है। क्या केरला के अंदर तो दाल क्या, मसाले क्या, फल क्या, सब्जी क्या, सब पर एमएसपी है। तो क्या केरला का बजट बिगड़ गया? क्या केरला पूरी तरह से कंगाल हो गया? कंगाल कौन हुआ? जिसने एमएसपी खाई? गुजरात। 9,000 करोड़ का इनके ऊपर उस समय पर कर्जा था जिस दिन मोदी जी सीएम बने थे और आज 4.5 पौने 5 लाख करोड़ का कर्जा है। ये केवल बहानेबाजी हैं, अपने व्यापारी मित्रों को फायदा पहुंचाना था, वो नहीं पहुंचा पाए। इमोशनल डैमेज। हम एमएसपी की गारंटी देंगे। अब आप अगला सवाल पूछेंगे पहले क्यों नहीं दी थी, मैं पहले ही उसका उत्तर दे देता हूं कि हमने पहले इसलिए नहीं दी थी संदीप भाई कि सब्सिडी पेट्रोल और डीजल पर दी जाती थी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, हर चीज पे सब्सिडी दी जाती थी। और अगर आज सब्सिडी का भी अमाउंट आप देखेंगे तो वो भी बहुत बड़ा अमाउंट था
जो 2016 में और 2019 में सब्सिडी का डीजल और पेट्रोल पे फेज्ड मैनर में इन्होंने खत्म कर दिया। आज खाद के कट्टे का वजन भी कम कर दिया और कीमत भी 4 गुना बढ़ा दी। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से किसानों के हित की बात पर की। कोई भी गारंटी जब दी जाती है, दुकानदार भी देता है, भरोसा किस पर किया जाए? आप तो 2019 में भी आपको ध्यान होगा आलोक शर्मा यही न्याय योजना लेकर आए थे, 72,000 रुपए साल, 6,000 रुपए हर महीना आप देने की बात कर रहे थे, और बीजेपी 6,000 रुपए सालाना किसान सम्मान निधि लेकर आई, 500 रुपए महीना, आपके 6,000 रुपए महीना। लोगों ने भरोसा किया 6,000 रुपए साल पर, 72,000 रुपए साल पर नहीं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि केवल एक वो कारण रहा हार और जीत का। नहीं, मैं भरोसे की भरोसे का सवाल भरोसा, पूछ देखिए भरोसा तो किस तरह से लोगों का तोड़ा और किस तरह से बना, वो तो सतपाल मलिक के आप 4 बयान सुन लीजिए उनके, तो पूरा भरोसा सामने आ जाएगा। उस